हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कॉमिक्स घातक जंगल। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। ओह, बचाव के साथ साथ मैं तो हमला भी करूंगा। ये बेवकूफ़ी दोबारा मत करना। अगर तुमने दोबारा गोलियां चलाई तो ये हमारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। तो फिर क्या करें? इनकी तो संख्या भी बढ़ती जा रही है और हमला भी। कुछ तो करना ही होगा जिसमें हमारी जान भी बच जाए और इन जंगलियों को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए मेरी यह फ्लेयर लाइट एकदम ठीक रहेगी। इसकी तेज चमक इन जंगलियों की आंखें चौंधिया कर इन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देगी। बीचो मीचो, तुम्हारी फ्लेयर लाइट काम कर रही है। वे भाग रहे हैं। जल्दी ही सभी भाग गए। शुक्र है जान बची। ओह, नहीं बची। इस भयानक जानवर को लेकर ये जंगली वापस लौटे हैं। ये विचित्र और शैतानी जानवर, इनकी कोई बड़ी ताकत है और हमारी मौत। बचो। बचना क्या है, अभी इसे अपना निशाना बनाता हूँ। ओह, शिकार बनाने के चक्कर में शिकार बन गया। इस पर उस शैतान प्राणी का दूसरा वार नहीं होना चाहिए, वरना इसका राम नाम सत हो जाएगा। अपने आप को संभालो आर्यन, मैं इस शैतान को संभालता हूँ। उफ, बुड़ाक। उफ, इसमें बला की ताकत भी है और गजब की फुर्ती भी। साथ ही इसका शरीर ऐसा चट्टान सा है जिस पर मेरी ढाल के वार का कोई असर नहीं हो रहा, जबकि इसका हर वार ऐसा है जैसे कई हाथियों ने एक साथ टक्कर मार दी है। इसे कैसे ठिकाने लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह, उस प्राणी को ठिकाने लगाने की सोचता तिरंगा अचानक जंगलियों द्वारा उछाले गए सैकड़ों रस्सियों के फंदों में फंस गया। उफ, अब तिरंगा खुद ठिकाने लगने जा रहा था। इस शैतान प्राणी के चौड़े हाथ तिरंगा के सिर को तरबूज की तरह फोड़ डालने को बढ़ गए थे, लेकिन वे हाथ तिरंगा के सिर को छू पाते उससे पहले ही उस प्राणी के हाथों से शिकंजे की तरह कस गए। वे हाथ जो जंगल के जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध भेड़िया के हाथ थे। तिरंगा इस जंगल में भेड़िया का मेहमान है और भेड़िया के मेहमान से किस तरह पेश आया जाता है यह भेड़िया तुम्हें सिखाएगा। धड़ाक, पिया पिया। जैसे तुम्हारा दैवीय प्राणी भागा है, वैसे तुम भी दुम दबाकर भाग जाओ, नहीं तो भेड़िया का कहर तुम सब पर भी टूटेगा। जंगल के जल्लाद की इस गर्जना के आगे एक भी जंगली वहां नहीं ठहरा। शुक्रिया दोस्त, सही समय पर आकर तुमने हमें बचा लिया। इस तरफ से चमकती रोशनी देखी तो मैं इधर निकल आया, लेकिन तुम जंगल में कैसे? अरे, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये भारतीय सेना के मेजर आर्यन हैं और मुझे इनके साथ तुम्हारे इस जंगल में देश को एक बहुत बड़े संकट से बचाने आना पड़ा। आर्यन बीच में बोल पड़ा। एक मिनट मिस्टर तिरंगा, तुम अपने इस जंगली दोस्त को कुछ बताओ। उससे पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ जिस मिशन के लिए आए हैं वह टॉप सीक्रेट है। मुझे मालूम है, हालांकि भेड़िया को सब कुछ बताने में कोई बुराई नहीं है, फिर भी मुझे इस मिशन की गोपनीयता का ख्याल है। इसलिए मैं भेड़िया को वही कुछ बताऊंगा जो भेड़िया को बताना चाहिए। तुम यहाँ जिस भी उद्देश्य से आए हो तिरंगा, उसमें जंगल और हमारे देश की भलाई निहित होगी, इसलिए मुझे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं। वैसे मैं बता दूं, तुम्हारे यहाँ आने का जो भी उद्देश्य है उसका संबंध जंगल के उस क्षेत्र से है जो वर्जित क्षेत्र कहलाया जाता है, क्योंकि मेरी वहाँ एक ऐसे शख्स से मुठभेड़ हो चुकी है जो शहरी जिंदगी से संबंध रखता था और जिसके पास कई आधुनिक साधन थे। तुम वर्जित क्षेत्र की तरफ जा रहे हो, इसलिए यह भेड़िया चिन्ह अपने साथ रखो। यह चिन्ह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। मेरी जरूरत हो तो या तो फूजो बाबा के पास चले आना या फिर किसी भी पशु पक्षी के सामने मेरा नाम ले देना, मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद भेड़िया। आगे बढ़ने से पहले यह भेड़िया चिन्ह अपने शरीर के ऐसे हिस्से पर लगा लो जहां से वह एकदम से सभी को नजर आए। लगता है तुम्हारे जंगली दोस्त की तरह तुम्हारा दिमाग भी फिर गया है। भला यह बेकार सा निशान इस जंगल में हमारी क्या रक्षा करेगा? इसे लगाओ
अपने आप पता लग जाएगा। ना चाहते हुए भी आर्यन को भेड़िया चिन्ह अपने शरीर पर टांगना पड़ा और उस समय वह दंग रह गया जब भेड़िया चिन्ह की उपयोगिता उसके सामने आई। ये भेड़िया देवता की सुरक्षा में है, आने दो इन्हें। मेजर आर्यन को जंगल के इंसान क्या, जानवर भी भेड़िया चिन्ह के सम्मान करते दिखाई पड़ती है। गुर्र। जल्दी ही दोनों उस जगह पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। यहां मौजूद लैब के मैप के अनुसार उस लैब में पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक यहां से 5 किलोमीटर दूर स्थित काली नदी नामक नदी के किनारे बनी पहाड़ी खाई के बीच से होकर जाता है और दूसरा यहीं कहीं है जो इस पेड़ की खोह में हाथ डालकर खुलेगा। तुम्हारे उस खोप में हाथ डालते ही सामने मौजूद पहाड़ी दो हिस्सों में बट रही है और सामने आ रहा है अंडरग्राउंड लैब का में जाने का रास्ता। आओ अंदर चले और उस रहस्य को जाने जिसने सभी को चिंता में डाल रखा है। रहस्य आंखों को आश्चर्य से चौड़ा कर देने वाला था। ओह, यहाँ तो सभी टेक्नीशियन, सभी सुरक्षाकर्मी लंबी बेहोशी की हालत में पड़े हैं। अपने आप को संभालो आर्यन, ये किसी अत्यंत घातक गैस के प्रभाव से बेहोश हुए हैं और उस गैस का कुछ अंश अभी भी यहाँ के वातावरण में मौजूद है। यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और हमें मदर कंप्यूटर रूम में जाकर ही उसका पता लग सकता है। मदर कंप्यूटर रूम का तो और भी बुरा हाल था। मदर कंप्यूटर नष्ट हो चुका है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं मदर कंप्यूटर से जुड़े बाकी कंप्यूटर का निरीक्षण करता हूँ, शायद उससे कुछ पता चले। जल्दी ही आर्यन के कंठ से आतंक से लबालब भरे स्वर निकले। ओह नो, नो! क्या हुआ? किसी ने यहाँ मौजूद परमाणु मिसाइलों के सारे प्रोग्राम को तो इरेज कर ही दिया है, साथ ही परमाणु मिसाइलों के प्रोग्राम में उनके ब्लास्ट होने का प्रोग्राम भी डाल दिया है। अगले 48 घंटों में यहाँ मौजूद चारों परमाणु मिसाइलें यहाँ से ब्लास्ट होकर अपने टारगेट पर जा गिरेंगी और अब इन मिसाइलों का टारगेट कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि अपने ही देश के 4 मुख्य महानगर है। ओह नो! मिसाइलों को ब्लास्ट होने से रोको आर्यन, ये असंभव काम है तिरंगा। यहाँ जो पहुंचा है उसने मिसाइल से संबंधित प्रोग्राम को कॉपी कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उस प्रोग्राम के बिना मिसाइलों को रोकना बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम तो इन्हीं वैज्ञानिकों ने बनाया होगा, हाँ, लेकिन इनकी हालत बता रही है कि इनमें से कोई भी फिलहाल होश में नहीं आने वाला। 48 घंटे से पहले तो हरगिज नहीं। ठीक कह रहे हो, हमें कुछ और ही करना होगा। तुम यहाँ मौजूद कंप्यूटरों की मदद से दिल्ली में मौजूद गृह मंत्री जी से संपर्क करके उन्हें यहाँ की सारी स्थिति से अवगत कराओ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। इतनी गुप्त लैब तक कोई कैसे पहुँच गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जंगलियों को इस लैब का रहस्य पता चल गया हो और उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर डाला हो। नहीं, ये तो किसी ऐसे शहरी का काम है जो जंगल के चप्पे चप्पे से और इस लैब के कोने कोने से वाकिफ हो, क्योंकि जब तक सारी जानकारी ना हो तब तक ना तो जंगल के इस हिस्से में पहुंचा जा सकता है और ना ही इस लैब के सभी आधुनिक साधनों को मात देकर मदर कंप्यूटर को नष्ट किया जा सकता है। सभी साधनों से लैस होकर यहाँ आने वाला वह शहरी कौन था? क्या मैं उसका पता लगा सकता हूँ? ये क्या है? खून की बूंदें। यहाँ तो सब कुछ इतनी सफाई से हुआ है कि किसी के पसीने की बूंद भी नहीं गिरी। फिर ये खून की बूंदें यहाँ कहाँ से आई? ये जरूर उसके खून की बूंदें हैं जिसने मदर कंप्यूटर को तोड़ा है और ये वही शख्स है जिसकी मुझे तलाश है। क्या मुझे उसकी कोई और निशानी भी यहाँ मिल सकती है? तिरंगा की निगाहें खुर्दबीन की भांति वहाँ अपने मतलब की कोई चीज ढूंढने में व्यस्त हो गई। जल्दी ही मिट्टी, यह मिट्टी निश्चय ही किसी के जूते में फंसकर यहाँ आई है, लेकिन किसके? इस लैब का तो ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता, यानी यह मिट्टी उसी के जूतों में फंसकर यहाँ आ सकती है जो बाहर से अंदर आया था। हो, और बाहर से अंदर तो वही शख्स आया था। एक मिनट, इस मिट्टी का रंग कुछ अजीब सा है, लाल रंग। आमतौर पर मिट्टी इस रंग की नहीं होती और इस लैब के आसपास की मिट्टी इस रंग की नहीं है। ये तो जंगल के किसी और हिस्से की मिट्टी है।
हो सकता है वह वापस उसी जगह गया हो। अब मुझे यह जानना है कि यह मिट्टी जंगल के किस हिस्से की है, और यह बात मुझे एक या जो इस समय मौजूद होगा फूजो बाबा के घर पर। तिरंगा, तुम यहाँ? हाँ भेड़िया, एक ऐसी समस्या के साथ जिसका हल अगर तुरंत ही निकाला नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। तिरंगा ने सब कुछ भेड़िया और फूजो को बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद, यह तो सचमुच बहुत ही भयावह स्थिति है। हाँ, और अगर वह शख्स मिसाइलों से संबंधित कंप्यूटर फ्लॉपी को लेकर जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गया है तो स्थिति और भी बदतर होगी। फिलहाल तो जंगल से कोई भी शहरी बाहर नहीं निकला, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंगल से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर तैनात मेरे द्वारा सिखाए गए पशु पक्षी मुझे इसकी सूचना तुरंत देते। मैं अभी जंगल के हर निवासी व पशु पक्षी को उस पर निगरानी रखने के लिए बोल देता हूँ। यह हमारे लिए अच्छी खबर है कि वह शख्स इस समय जंगल में ही है। हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। उसे ढूंढने का एक क्लू तो मेरे पास है। बस मुझे इतना पता चलना चाहिए कि इस जंगल में लाल मिट्टी किस हिस्से में पाई जाती है। लाल मिट्टी तो इस जंगल के एक ही हिस्से में मिलती है, भेड़िया के किले के आसपास। और वहाँ की मिट्टी इसलिए लाल है क्योंकि वहाँ कभी वुल्फानो वासियों के खून की होली खेली गई थी। तुम्हारे महल के आसपास के हिस्से से उस शख्स का क्या संबंध हो सकता है? तभी तिरंगा चौंक पड़ा। अरे, इस जंगल में यह शहरी लड़की कौन है? जैन नाम है उसका। कभी यह फ्रांस की धुरंधर देशभक्त जासूस हुआ करती थी। जिस समय भेड़िया पेरिस में था तब इसे भेड़िया से ऐसा लगा हुआ कि वह अपना सब कुछ छोड़कर भेड़िया को लेकर यहाँ जंगलों में आ गई। अब भेड़िया के साथ ही रहती है। यह उसके हाथ में चोट लग गई है, इसलिए वह मेरे पास पट्टी बनाने यहाँ आई है। फ्रांस की धुरंधर जासूस अपना सब कुछ छोड़कर भारत के इन जंगलों में आ गई। सिर्फ भेड़िया से लगाव के कारण फ्रांस की एक खूबसूरत जासूस, जिसका सारा देश एक से एक सुंदर युवकों से भरा हुआ है, इसे भेड़िया जैसे एक जंगली से एकदम लगाव हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जैन जैसी फ्रांस की देशभक्त जासूस को सिर्फ भेड़िया का लगाव यहाँ खींचकर ले आया। यह बात गले से नीचे नहीं उतरती। हो सकता है जैन को फ्रांस से असम के जंगलों में मौजूद परमाणु लैब का लगाव यहाँ खींचकर लाया हो, और वर्षों यहाँ रहकर जासूसी करके उसने लैब के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली हो, और आज उस जानकारी के बल पर उसने अपना काम कर दिया हो। तिरंगा का दिमाग बहुत देर तक मंथन करता रहा। आखिर वह नतीजे पर पहुंचा। शक की सभी सुइयां जैन पर ही आकर ठहर रही है, क्योंकि जंगल के वासियों और पशु पक्षियों ने किसी भी शहरी या बाहरी व्यक्ति को जंगल में आते नहीं देखा। क्या सोचने लगे तिरंगा? बताओ, इस शख्स को ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मुझे किसी बेहद जरूरी काम से कहीं जाना है। जंगल में रात की चांदनी जिन्हें आकर्षित करती है, उसमें से जैन भी एक है। लेकिन आज जैन की किस्मत में रात की चांदनी का आनंद लेना नहीं लिखा था। एक हाथ ने जैन का जिस्म और एक ने उसके मुंह को जकड़ लिया था, और फिर एक वार ने दिखाया वह कमाल। जैन की गर्दन झूल गई, और अब खुद जैन का शरीर नकाब पोष के कंधे पर झूल रहा था। जल्दी ही जैन को होश आया। ये मैं कहाँ हूं? जंगल की एक गुफा में, एकदम सुरक्षित। लेकिन तुम्हारा सुरक्षित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे वह कंप्यूटर फ्लॉपी वापस करो जिसे तुमने जंगल में मौजूद एटॉमिक लैब से हासिल किया है। कंप्यूटर फ्लॉपी? एटॉमिक लैब? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भोली बनकर मत दिखाओ। इस जंगल में मौजूद एटॉमिक लैब के जिस सिस्टम को खत्म करने के लिए तुम फ्रांस से असम आई थी, इसमें तुम सफल हो चुकी हो, और सारे एटॉमिक प्रोग्राम को एक फ्लॉपी में कॉपी कर तुम यहां से निकल जाने की फिराक में हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें वह फ्लॉपी मुझे देनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास ऐसी कोई फ्लॉपी नहीं है। इस जंगल में तुम्हारे सिवा वह फ्लॉपी और किसी के पास नहीं हो सकती।
लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मुझे आसानी से वह फ्लॉपी नहीं दोगी। मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। कुछ देर बाद ही, ये इस जंगल की मांसखोर चींटियां हैं। ये तुम्हारे शरीर को तब तक नोचती रहेंगी जब तक तुम मुझे उस कंप्यूटर फ्लॉपी का पता नहीं बता देती। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आई। सारी गुफा जेन की चीखों से गूंजने लगी। अचानक जेन की चीखों में शामिल हो गई गुफा की दीवार टूटने की आवाज, भड़ाक, और भेड़िया के हलक से निकली वह दहाड़। तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई जेन को कष्ट पहुंचाने की? मालूम नहीं तुझे यह जंगल है जहां के चप्पे चप्पे पर भेड़िया की नजर रहती है। और जब भेड़िया को यह बर्दाश्त नहीं कि कोई किसी चींटी को भी कष्ट पहुंचाए, तो भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई जेन को यातना दे? जेन को यातना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे उससे एक राज उगलवाना है। और जब तक मैं उससे वह राज उगलवा नहीं लूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, चाहे वह भेड़िया हो या शेर। इस रस्सी से भेड़िया को रोकना चाहता है? भेड़िया के लिए इस रस्सी की औकात कच्चे धागे से ज्यादा कुछ नहीं है। अपने आप को उस रस्सी से आजाद करके भेड़िया तोप के गोले की सी गति से उस नकाबपोश से जा टकराया। उफ, शुक्र है मेरे टकराने से गुफा की यह कमजोर दीवार सिर्फ हिलकर रह गई, टूटी नहीं। लेकिन अब यह दीवार टूटेगी, क्योंकि यह टूटेगी तभी मुझे अपने इस ताकतवर दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि गुफा की इस दीवार के पत्थर इसके ऊपर गिरकर इसे बुरी तरह फंसा लेंगे। अब ठीक है, अब मैं आराम से जेन से फ्लॉपी का पता उगलवा सकता हूं। ओह, इन पत्थरों में इतना वजन नहीं कि ये भेड़िया की ताकत को उफ दबा पाए। भेड़िया द्वारा उछाले गए उस पत्थर ने जेन की तरफ बढ़ते नकाबपोश की सुध-बुध छीन ली। और अब तुझे मौत के घाट उतारने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि तू आखिर है कौन। भेड़िया ने नकाबपोश का नकाब नोच लिया। नकाब के पीछे नजर आने वाले चेहरे ने भेड़िया को उछाल ही डाला। तिरंगा, तुम जैन को यातनाएं दे रहे थे। तुम्ही ने जैन की जान लेनी चाहिए। नहीं भेड़िया, मेरा इरादा जैन की जान लेना नहीं था, बल्कि उससे वह कंप्यूटर फ्लॉपी हासिल करना था जो देश में होने वाली एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकती है। देश को तबाह करने वाली कोई चीज जैन के पास है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। मेरी पूरी जांच और सारे सबूत उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैन अभी भी अपने देश फ्रांस के लिए काम कर रही है। तुम्हारे साथ यहाँ जंगल में आकर रहने का इसका एक ही मकसद था, देश की तबाही का इंतजाम करना और सारे एटॉमिक प्रोग्राम को अपने देश पहुंचा देना। और इस काम को जैन ने अंजाम दे भी दिया है भेड़िया। यह देशद्रोही है। ये झूठ बोल रहा है। हमारे पास समय बहुत कम है भेड़िया, इसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो सारा देश तबाह हो जाएगा। रुको तिरंगा, मैं जैन से बात करता हूं। भेड़िया जैन की तरफ पलटा। क्या तिरंगा सच कह रहा है जैन? क्या सचमुच तुम्हारे पास देश को तबाह कर देने वाला कोई यंत्र है? सच क्या है मुझे बताओ जैन, तुम्हें मेरी सौगंध। भेड़िया ने जैन का कांपता हाथ अपने सिर पर रख लिया। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं भेड़िया, मैं देशद्रोही नहीं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे इस देश पर कोई भी आंच आए। मैंने किसी भी एटॉमिक प्रोग्राम को नष्ट नहीं किया। मेरे पास कोई कंप्यूटर फ्लॉपी नहीं है। ये सब झूठ है। ये तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर, तुम्हारी कसम खाकर भी झूठ बोल रही है। जैन भेड़िया से कभी झूठ नहीं बोल सकती। भेड़िया, जैन कभी भेड़िया की झूठी कसम नहीं खा सकती। तूने अपनी गलतफहमी की वजह से जैन पर बहुत जुल्म किया है, इसे बहुत सताया है। यह बहुत बड़ा पाप किया है तूने, और इसकी एक ही सजा है, तू जंगल से निकल जा भी इसी क्षण। लेकिन दोस्त नहीं, दुश्मन। इस क्षण के बाद अगर तू जंगल में नजर आया तो भेड़िया तुझे दोस्त के रूप में नहीं, दुश्मन के रूप में मिलेगा। और इस जंगल में तुझे भेड़िया की दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी, ये तू खुद ही समझ सकता है। भेड़िया तिरंगा की एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने
तिरंगा को तुरंत ही जंगल से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया था। अब क्या होगा? क्या तिरंगा जंगल से निकल जाएगा? क्या परमाणु मिसाइलें भारत के महानगरों पर गिर जाएगी? जेन का क्या रहस्य है? क्या वह सचमुच अपने देश फ्रांस के लिए काम कर रही है? वह फ्लोपी किसके पास है जो अगर नहीं मिली तो देश हो जाएगा तबाह, और मिल गई तो हो जाएगा दुश्मन का मिशन नाकाम। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। इस कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स मिशन नाकाम में भी। मिलते हैं उसी कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।